अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइम ट्रैवलिंग 7 ज़मीन और 7 आसमान, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? इस पर बहुत सारे उलमाए कराम के मुख्तलिफ़ राय हैं, कुरान और हदीस से रिलेटेड हैं और पूरी तरह हैं, मगर फिर भी इससे बात करते हुए हर कोई बात करने से झिझकता भी है और गुरेज़ भी करता है, क्योंकि बहरहाल अल्लाह सुब्हान व तआला ने सिर्फ़ निशानियाँ बता दी हैं मगर उसकी मुकम्मल तफसील नहीं बताई। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो हमें टाइम ट्रैवलिंग के बारे में पूरी आगाही देते हैं, जिनका ये मानना है कि टाइम ट्रैवलिंग है। टाइम ट्रैवलिंग जो है ये एक हकीकत है। अब इंसान होने के नाते एक चीज़ तो दिमाग में ज़रूर आती है कि 7 ज़मीन और 7 आसमान, इसका मतलब है वहाँ पर भी कोई मखलूक है अल्लाह की। यूनिवर्सल प्लानट जो है वो तो बेशक दुनिया ही है। जैसे किसी भी मुल्क में एक मेन सिटी होता है, इसी तरह मेन जो है वो तो ये दुनिया ही है, मगर इसके नीचे जो 7 और ऊपर जो 7 जगहें हैं, क्या वहाँ पर भी इंसान ही हैं? क्या वहाँ पर अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात का वजूद है? यहाँ पर मैंने एक लेक्चर देखा था मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का, बहुत ही कमाल लेक्चर है उनका, जिसमें उनसे किसी स्टूडेंट्स ने बेहतरीन सवाल किया, बहुत बेहतर सवाल किया और माशाल्लाह से इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने आगे से उसका जो जवाब दिया वो बेहतरीन दिया। ऐसा जवाब था कि जिसमें पूरी तरह आगाही देने की कोशिश की गई, मगर फिर वही बात आ जाती है कि कुछ पर्दे हैं अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो ख़ुद कायम किए हैं, उनको हम बस उतना ही आगे पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं जितना हमारी सोच को अल्लाह इल्म अता करेगा। उस लेक्चर में इंजीनियर साहब ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज बोले और वो ये थे कि अल्लाह के अहकामात हर जगह नाजिल होते हैं कि अल्लाह कादिर है। फिर यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन हैं, ये भी एक बेहतरीन सबूत है इस बात का कि 7 आसमान और 7 ज़मीन मौजूद हैं और ये अल्लाह के हुक्म से हैं। हमें इस बेचैनी को और इस इल्म को अगर अपने लिए आसान करना है तो बेशक हमें सूरह इतलाक़ को तर्जुमा और तफसीर के साथ समझना होगा। हमारे बहुत सारे माशाल्लाह से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उलमाए कराम हैं, जो हमें बेहतरीन तरीके से गाइड करते हुए नज़र आते हैं। हम तमाम मुसलमानों के लिए ये बात बहुत अहम है कि रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, तो क्या 7 जगहों पर 7 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? जबकि अगर आप इस सोच की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर इन अल्फाज पर भी गौर करना पड़ेगा, रहमतुल लिल आलमीन, यानी कि ये चीज़ तो कन्फर्म है कि रसूल अल्लाह के एक ही महबूब हैं, एक ही आखिरी पैगंबर हैं, मगर वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजेंगे। अब जहानों के ज़िक्र पर 7 ज़मीनें भी आती हैं और 7 आसमान भी आते हैं, कई यूनिवर्सल्स भी आते हैं, कई गैलेक्सीज़ भी आती हैं। यानी कि हमारा ईमान इसी पे पुख्ता होना चाहिए कि रहमतुल लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए हैं, अल्लाह के वाहिद महबूब हैं, वाहिद हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हैं तमाम जहानों के लिए रहमत। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन तो मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए कि नबी पाक कितने हैं, एक ही हैं, हाँ, मगर रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो तमाम जहानों के। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमें थोड़ा गौर व फिक्र की तरफ डालती है वो है 7 ज़मीनों और 7 आसमानों की बात। देखिए ये तबके हैं, ये वो जगहें हैं, ये डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर भी इंसान हैं,
واللہ وہاں پر کون سی مخلوق ہے. مگر سائنٹسٹ کے مطابق جو ٹائم ٹریولنگ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر جگہ پر ایک ٹائم ٹریول کر رہا ہے. اس میں ہم ہی ہیں، ہمارے ماضی ہیں، ہمارے حال ہیں اور ہمارے مستقبل ہیں. اگر آپ بحیثیت ایک مسلمان تھوڑا غور و فکر کریں تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا ماضی ہمارے لیے تکلیف دہ بن جاتا ہے؟ کیوں؟ کیا وہ کہیں ہے؟ وہ اسی روٹین سے چل رہا ہے؟ کیوں ماضی ہمارا تکلیف دہ بن گیا ہے؟ ہمارا حال جس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اس میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے ماضی کو اور اپنے مستقبل کو دونوں کو سنوار سکتے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ ہمارا مستقبل جو کہ آنے والا ہے اس کو ہم بدل سکتے ہیں. یہاں پر آپ اپنی سوچ کے زاویوں کو ذرا بلند کریں اور سوچیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ دیکھنے اور دکھانے والوں کو منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمت بتانے والوں کو منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ قادر ہے بدل دینے پہ. بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، بہت سارے ایسے اذکار ہیں، بہت سارے ایسے عمل ہیں جن کے بارے میں ہم